हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ गणित के प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मतलब टॉपिक लेके चल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। 10 क्वेश्चन है हमारे पास, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखने वाली बात तो रहती है भाई कि क्या क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, बात ये है, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 500 रुपये अगर वस्तु का क्रय मूल्य है तो अगर 20% अगर इसमें लाभ लेना है तो देखिए 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 होगा। ध्यान से देखने वाली बात यही है कि अगर लाभ की बात कर रहे हैं तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, और हानि की बात कर रहा है तो घटा दीजिए। बहुत सिंपल बात है। बटा 100, 120% यानी टोटल हम निकालने की बात कर रहे हैं। 00 ऐसे काट देंगे, 12 पंचे कितना होता है, अब कहेंगे 60 होता है, और एक जीरो यहाँ पे बचा था ना, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर आपसे लाभ अकेले पूछा जाए, हालांकि ये लाभ कभी पूछता नहीं है अकेले, ठीक है, ये ऐसा प्रश्न नहीं कहा जाएगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और इसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ बिल्कुल नहीं पूछता है। मैंने अभी तक तो इतना अनुभव कर लिया है, हमेशा विक्रय मूल्य पूछता है, तो विक्रय मूल्य ऐसे निकाला जाता है। हालांकि अगर लाभ पूछा जाए तो 500 का सीधा हमें 20% ही निकालना है, जो कि 100 रुपये मिल जाएगा। वो तो अलग बात होगी। हालांकि इस पर इतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। तो अब किस पे ध्यान देना है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा अपना साधारण ब्याज से। मेरे पास एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 12,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे मिश्र धन आपसे नहीं पूछ रहा है, केवल ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज। साधारण प्रश्न होंगे, साधारण प्रश्न ऐसे ही होते हैं। तो देखिए, 12,000 की बात हो रही थी। 12,000 रुपये है और उसमें 2 वर्ष का है और 5% वार्षिक ब्याज की दर है बटे 100। बहुत सिंपल, PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही अपना फार्मूला रहता है साधारण ब्याज निकालने का। 2 जीरो हम इसे आराम से काट देंगे। 5 दूनिया 10 होता है, एक ज़ीरो बढ़ाने का देर है बस। ये 120 तो था ही, एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए। 1200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया इसमें प्रश्न में क्या रखा है और क्यों, मतलब क्या ही है इस प्रश्न में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। लासा और मासा ज्ञात करने वाला मामला हो जाता है। देखिए, इसमें प्रश्न में कहा गया है कि 24 और 36 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। दोनों ही चीज़ें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और बहुत आसान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। हम क्यों ना पहले मासा ही याद कर लेते हैं और फिर लासा देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है इसमें। ठीक है, हमारे पास 24 है और 36 है। ठीक है, 24 है और 36 है, तो क्यों ना मासा ही ज्ञात कर लिया जाए। मासा ऐसे एक साथ भी ज्ञात किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। 2 से कट सकता है 12 और 2 से कटता है तो 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से कट सकता है 2 6 12 और 2 9 8, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, 9 मिल गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 2 और 3 जो बचे हैं वो 2 और 3 से कटेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम इतना ही छोड़ दें तो ये ऐसी संख्या है जिनसे दोनों ही कट जा रही थी। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 क्या हो जाएगा, इनका मासा हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और ये जो गिनतियां हैं यही मिला दीजिए, 2 और 3 भी मिला दीजिए, तो आपका ये लासा हो जाएगा। 3 दूनी 6, अगर इसमें 6 से गुणा कर देंगे, 12 6 72, ये आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो मासा और ये लासा दोनों ही बड़े आराम से निकल गया एक ही लाइन में, मतलब एक ही तरीके से देखने पे समझ में आ गया और ख़त्म होगी बात। ठीक, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगले वाले हम प्रश्न में हम चल रहे हैं। अगला वाला प्रश्न कि संख्या पद्धति से है कि 2 संख्याओं का योग 80 है और संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो वह संख्याएं क्या है। ये प्रश्न अनुपात से भी है और संख्या प्रणाली से भी है। मतलब प्रश्न है वो कहीं ना कहीं अपने जगह देखते रहते हैं। कोई भी प्रश्न केवल एक जगह का नहीं होता है, वो अलग अलग गुण रखते हुए अलग अलग चैप्टर का हो सकता है। तो होगा कैसे ये प्रश्न, बहुत सिंपल सी बात है कि अनुपाती योग, यहाँ पे अनुपात का योग 3 और 5 का योगफल 8 होता है। 8 से इसमें भाग करेंगे, 8 दहम्मा 80, 10 मिल गया। 10 तिहाइयाँ 30 और 10 बचे 50, ये वो दोनों संख्या हो जाएंगे। बस सिंपल सा तरीका रहता है। प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान रहते भी हैं। प्रश्नों को क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं, प्रश्न ही है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं कि
प्रतिशत से किसी संख्या का 15% 45 है, तो वह संख्या क्या है। अब इसमें x मान के बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है, लेकिन हम सिंपल तरीका देखेंगे कि भैया देखिए 15% बराबर दिया गया है 45, 15 तियाँ 45 होता है, 1 बराबर हमको मिल रहा है 3, 1% बराबर हमको 3 मिल रहा है। और अगर जो संख्या की बात करेंगे तो संख्या हमेशा 100% ही होती है। 1 बराबर 3 हो रहा है तो 100 बराबर 100 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 3 तो 100 बराबर 300, 300 क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी। लिखने में थोड़ा गंदगी फैलाई है मैंने, लेकिन आप मानिए कि हमने अच्छा लिखा है, तो 300 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। अब कार्य और समय का एक प्रश्न देख लेते हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर काम को करें तो कितने समय में दोनों कार्य मिलकर के कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये 1/20 प्लस 1/15 वाला मैटर है, बस इतनी सिंपल सी बात है। इन दोनों का एलसीएम 60 होता है, तो 20 तिहाई 60 तो ऊपर 3 प्लस 15 चौके 60 तो ऊपर 4, 4 3 7 हो जाएगा, 7/60 उलट देंगे तो 60/7 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे दशमलव में चला जाएगा या फिर सही बटे में चला जाएगा। 7 8 56, 7 8 56 बचेगा कितना 4, 8 सही 4/7 दिन आप कह सकते हैं कि इतना आएगा। तो यही रहता है ऐसे प्रश्न का उत्तर, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो कभी रहती ही नहीं है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे समीकरण नामक से इक्वेशन। इक्वेशन देखिए ये बहुत सिंपल सा है, बहुत कुछ बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 5x + 7 = 32 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 5x + 7 बराबर 32 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये 5x बराबर क्या हो जाएगा, 7 को उधर भेज दीजिए, घट जाएगा। 32 में 7 घटाने पे कितना बचता है, आप कहेंगे सर 25 बचता है, बहुत सिंपल से घटाना है। 5 यहाँ x में गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग कर देगा, आप डायरेक्ट भाग कर दीजिए, 5 × 25, यानी कि हमको कह सकते हैं कि हमको 5 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू हम कहेंगे कि 5 हमारा उत्तर हो रहा है। x की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा था और वो वैल्यू यहाँ पे 5 के रूप में हमको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्षेत्रफल और परिमाप से है। क्षेत्रफल और परिमाप के भी अलग अलग प्रश्न आते हैं, लेकिन सिंपल प्रश्न भी कुछ होते हैं जो होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयत जो होता है एक ऐसी प्रकार की आकृति होती है, जैसे अपना कमरा हो गया, घर हो गया, या फिर अपने कॉपी के पन्ने हो गए, ये जो होते हैं ये आयताकार ही होते हैं। और आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्षेत्रफल, इसमें लिखने के बजाय मैं कहूँ अगर कि यहीं पे यूज कर लिया जाए, तो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, ये होता है फार्मूला। और परिमाप का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होते हैं। ठीक, तो इसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया 150, कितना 150 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में होता है, घाते दूर रहती है मीटर के ऊपर। और अगर इसमें परिमाप की बात करते हैं, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल जो इसके बनाने में रहती हैं। ठीक है, अगर सिंपल से ये 15 15 आप जोड़ देंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, 10 10 ये हो जाएगा 20, 10 10 20, 15 15 30, 30 20 हो जाएगा 50। यही 50 हमको लाना था, लेकिन यही 50 लाने का हमारे पास फार्मूला भी है, तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो फार्मूले पर ध्यान देने वाली बात रहनी चाहिए हमारे थोड़ा सा, कि हमारे पास है क्या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हमारे पास लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, 15 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। उसमें आगे जो 2 लगा था उसका मतलब होता है दुगना, तो 25 का दुगना 50, ऐसे भी ये मिल जाएगा। तो ये कहने का तरीका होता है अलग अलग, बाकी चीज़ें तो वही रहती है, समझने वाली बात रहती है। अगर आप समझ जाते हैं तो क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, और परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल। अगर आप समझते हैं तो वर्ग का भी वर्ग जो बनता है एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा आपको चारों भुजाओं को जोड़ लेना है, वही उसका परिमाप होता है। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए तो भी आपको उत्तर मिल जाता है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई करना होता है, और उसमें मीटर स्क्वायर ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सब चीज़ें होती हैं, मतलब ध्यान देने वाली बातें रहती हैं। गति, समय और दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
सॉरी, टाइम को हमको टी से दिखाना था, हमने एस से दिखा दिया था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। यही एकमात्र एक फार्मूला होता है जो इस पूरे चैप्टर में लगता है। ठीक, चैप्टर में यही लगता है मेन रूप से। बाकी सर्कलें बदल के अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग वैरायटी के यही फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिलहाल आज ये देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और वह 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी हमें समय बताना है। समय बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, यहीं से समय को इधर भेज देंगे, चाल को नीचे भेज देंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय हमको निकालना है, समय बराबर दूरी हो गया, दूरी तो हमारा 540 था और चाल हो जाएगा 90, एक जीरो काट जाएगा, 9 पचे 45, 9 छक 54 होता है, 6 बार जाकर, यानी 6 घंटे का, एच मतलब आवर्स, घंटे, तो 6 घंटे का यहाँ पे समय लग रहा है इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो हमें 6 घंटे मिल रहा है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला ये 10वां और आखिरी प्रश्न रहेगा इस वीडियो का, जिसमें हम यहाँ पे कुछ आसान प्रश्न आए थे अलग अलग चैप्टर्स में जो आपके रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं ऐसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पसंद कुछ आ नहीं रही है, फिर भी मुझे वीडियो बनाना है, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इन सब का औसत निकालना है। अब देखिए यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, पदों के योग बटे पदों की संख्या, यही एकमात्र इसका सूत्र होता है। पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 पद हैं और हम इनका प्रयोग करेंगे, मतलब 5 से हम भाग करेंगे, लेकिन पहले हमको पदों का योगफल तो पता होना चाहिए। आइए योग करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 20, 12 और 8 मिलकर के 20 होता है, 20 और 20 मिलकर के 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी तक 40 जोड़ लिया है। 15, देखिए 25, 5, 30, 10, 40, 40 इधर हो गया, 40 इधर, 40, 40, 80, टोटल हमारे पास योगफल हो गया। देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है प्रश्नों में, देखिए जिनको जोड़ने पर 20, 10 ऐसा कुछ बन जाए उनको ध्यान से देखना होता है। उसके बाद चीज़ों को बाकी एक तरफ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा विचार करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5 बचेगा, 3, 5 37, 16, 5 80 होता है, यानी कि 16 हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, और इसमें छोटी छोटी करके हमने कई चीज़ें आपको समझाई हैं। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।